एलएम स्टूडेंट्स जॉब पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करते हैं जो अहमदनगर महाराष्ट्र में भर्ती आई है, ऑफलाइन भर्ती है, ग्रुप सी की है। ये देखो, सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की ये भर्ती है। उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएं कि क्या इसकी एज क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, कितनी उम्र होनी चाहिए। इन सब बातों का आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्रिबेड फ्रॉम ए गिव बिलो इन द पर्सन। ग्रुप सी की भर्ती है ये, और कहाँ की है ये, तो हेडक्वार्टर MIRC अहमदनगर महाराष्ट्र की है। तो इसकी अंतिम डेट है कब है, 12 फरवरी 2022 अंतिम डेट है, और इसकी स्टार्ट डेट है 22 से 28 जनवरी के बीच 2022 है, कभी भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट है, क्या क्या एज क्वालिफिकेशन है, वो बात कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर 1 है, पोस्ट नेम है कुक, टोटल पोस्ट है 11, और रिजर्व किस किस प्रकार है, तो 80 की 1, OBC की 2, EWS की 1, UR की 7, और इसमें से क्या है, एक एक्स सर्विसमैन की भी रिजर्व की गई है। पे स्केल आपको मिलेगा 19,900 से 63,200 के बीच मिलेगा। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास होना चाहिए, और आप खाना बनाने में आप निपुण होने चाहिए, आपको ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है वाशरमैन। वाशरमैन की कुल 3 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व की है 3 पोस्ट पे। इसके लिए आपको मिलेंगे 18,000 से 56,900 के बीच में, और ये भी 10वीं पास होना चाहिए। और मस्ट हैव एबल टू वॉश टू आयरन मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स, यानी क्या इसमें आपको कपड़ा धोने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कपड़ा धोने का काम आना चाहिए। उसके बाद है सफाई वाला, मल्टीटास्किंग सर्विस यानी MTS की टोटल 13 पोस्ट है। MTS की टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें ये 80 की 1, OBC की 3, EWS की 1, UR की 8, एक्स सर्विसमैन की 1 है। और पे लेवल मिलेगा 18,000 से 56,900 के बीच में, 10वीं पास होना चाहिए। और सफाई में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सफाई करने का। उसके बाद है बारबर बोले तो नाई की 7 पोस्ट है, 80 की 1, OBC की 1, UR की 5 और एक्स सर्विसमैन की 1 रिजर्व है। पे इसके मिलेगा आपको 18,000 से 56,900 के बीच में, 10वीं पास होना चाहिए। और ट्रेड जॉब वो है 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी आपको कटिंग करने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है LDC की 7 पोस्ट, 80 की 1, OBC की 1, UR की 5, EWS की 1 यानी एक्स सर्विसमैन की 1, और PWD की भी इसमें 1 है। पे स्केल मिलेगा 19,900 से 63,200 के बीच में। और इसका स्टैंडर्ड है आपको होना चाहिए 12वीं पास के समकक्ष होना चाहिए, और साथ ही साथ 30 की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, और 35 की स्पीड होनी चाहिए आपके अंग्रेजी में, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। फॉर द रिकॉर्ड MIR अहमदनगर, तो वहाँ क्या है, LDC की 4 पोस्ट है, UR की 3 है, OBC की 1 है। पे स्केल आपको 19,900 से 63,200 के बीच मिलेगा। यही जो पर LDC की क्वालिफिकेशन है, यही इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब आपकी एज क्राइटेरिया बता दिया हमने कि जनरल और EWS के लिए 18 से 25 साल, OBC के लिए 18 से 28 साल, SC ST के लिए 18 से 30 साल, और PWD के लिए 18 से 35 साल, 35 साल से 38 साल के बीच में होना चाहिए। और फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल एक्स रिलैक्स, यानी एक्स सर्विसमैन के भी 3 साल रिलैक्स है, और एक्स सर्विसमैन में अगर SC ST का हो तो उसके 6 साल रिलैक्स है। उसके बाद है एज लिमिट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अंडर फॉर द पोस्ट ऑफ कुक और LDC। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में काम किया हो तो उसके लिए 40 साल रखी गई है, और पोस्ट ऑफ सफाई वाला, बार्बर और वाशरमैन के लिए 35 साल रखी गई है। बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 25 पहले है रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और 25 मार्क के होंगे, और बी प्राइम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी गणित के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे। उसके बाद है जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी आएगी आपके 50% आएंगे और 50 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी जीके 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के आएंगे। इस प्रकार कुल आपके 150 प्रश्न होंगे, और 150 ही
उसके मार्क होंगे। रिटन टेस्ट विल बी प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट विल बी इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपका जो स्किल टेस्ट है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में भी होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी हिंदी इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर भी हिंदी अंग्रेजी में होगा। आंसर विल बी अलाउड इन हिंदी और इंग्लिश, यानी आप क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी में किसी भी भाषा में दे सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, किस प्रकार इसको करना है, तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट टू रिक्वेस्ट टू फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट ये देखो इस साइड में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आप ई मित्र से आप फोटो कॉपी कटाना और इसमें आराम से भर देना। ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप भर देना और यहाँ ये पोर्शन खाली छोड़ देना, यहाँ फोटो चिपका देना, यहाँ लिखा है फोटो पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना, यहाँ नाम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ, एज यानी एज कब से 12 फरवरी 2022 के बीच आप कितनी एज होनी चाहिए ये, और आप जिस एड्रेस पर रहते हैं वो एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों भर देना। लोकल एड्रेस वही होता है ज़्यादातर जो जिस स्थान पर आप रहते हो, और उसके बाद कास्ट, आपकी कास्ट कौन सी है वो भी इसमें लगा देना। अगर ओबीसी SC ST हो तो साथ में ओबीसी सर्टिफिकेट हो, SC ST का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी लगाते हो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन उन सब की फोटोकॉपी साथ में लगा देना। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो भी लगा देना और साथ में फोटोकॉपी लगा देना। और उसके बाद है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो, और रिजर्व फॉर द जो आप कैटेगरी वो लगा देना। और उसके बाद हैव यू बीन क्रिमिनल केस, आपके अगर कोई केस हुआ तो यस कर देना और नो कर, या अन्यथा नो कर देना। आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ हो तो आप नो कर देना। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख देना। और उसके बाद है फॉर LDC ओनली चूज ओनली वन, जो LDC कैटेगरी है वो इसमें चूज करना है, क्योंकि यहाँ LDC की 2 पोस्ट दी हुई है। LDC एक ऊपर 7 पोस्ट है और LDC 4 पोस्ट है। LDC MIR अहमदनगर ये 2 प्रकार के हैं, तो आपको यहाँ पर LDC से भरते हो तो LDC में आपको एक चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ आपके सिग्नेचर करना है। इस प्रकार आप फॉर्म भर के लिफाफे में डाल के एक साइड तो अपना एड्रेस दे देना है और एक साइड वो दूसरा एड्रेस, एक साइड एड्रेस देना है वो ये है, ये एड्रेस आप एक साइड दे देना। और उसके बाद है दूसरा एड्रेस है वो अपना डाल देना, फॉर्म करके अपना डाल देना और 2 तक ये एड्रेस डाल देना। और अंदर आपको एक क्या करना है, एक लिफाफा लेना है, उस लिफाफे में भी एक साइड अपना एड्रेस और एक साइड ये एड्रेस लिख के उसमें डाल देना है, जिससे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और हमने संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी। अगर कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और इसका ये फॉर्म की लिंक है ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन में कोई भी जानकारी समझ नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में वो सब डिटेल दे देंगे। हमारे चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।